हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन कर रहे थे। उसमें वेरी फर्स्ट हमने मीनिंग किया था बुक कीपिंग, उसका सेकंड किया था ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मॉनेटरी, सेकंड होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी अंदर के भी दो टाइप थे, कौन सा था? एक तो कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड कौन सा था? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और नॉन मॉनेटरी में एक और था, क्या था? बार्टर ट्रांजेक्शन था। और थर्ड वन हमने किया था गुड्स का डेफिनेशन किया था। ये सारे हमने किए थे। अगर अब तक आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने सारे फ्रेंड में इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, तो उनको भी पता चले कि उनके लिए कोई मेहनत कर रहा है। हम आगे ही नंबर कंटिन्यू करेंगे। अपना जो फोर्थ डेफिनेशन है असेट्स। असेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी या तो फिजिकल थिंग ओन बाय अ बिजनेसमैन दैट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे? असेट्स बोलेंगे। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी या तो फिजिकल थिंग जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, हम मनी में कर सके, उसको क्या बोलेंगे? हम असेट्स बोलेंगे। एग्जांपल ले तो आपका फ़ोन आपके लिए असेट्स क्यों है? क्योंकि वो फिजिकल थिंग है, आप उसे देख सकते हो। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी है। अगर उसको बेचोगे तो किस में आएगा? मॉनेटरी वैल्यू आएगा। क्लियर? उसको बेचोगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आया तो वो आपकी क्या हुई? असेट्स हुई। आई होप आपको समझा रहेगा। और एक बार मैं समझा रहा हूँ क्या होता है असेट्स का मतलब क्या रहेगा? एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, मशीनरी ले लो, फैन ले लो। और फिजिकल थिंग जिसको आप देख सकते हो। एग्जांपल ये बोर्ड को मैं देख सकता हूँ, ये मेरी क्या है? प्रॉपर्टी। इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, हाँ, इसको बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो ये मेरे लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। एनी प्रॉपर्टी या तो फिजिकल थिंग ओन बाय अ बिजनेसमैन, किसकी होनी चाहिए? बिजनेसमैन की होनी चाहिए। दैट एज अ मॉनिटरी वैल्यू इज नॉन एज, क्या बोलेंगे उसे? असेट्स बोलेंगे। उसको बेचोगे तो भी क्या अपने पास पैसा आना चाहिए, तो वो क्या रहेगा? अपने लिए असेट्स रहेगा। उसके एग्जांपल लेते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग, आपको पता रहेगा। अगर आपका घर कहीं पे तो आपका क्या वो असेट्स। एग्जांपल गांव में भी घर है, उसको बेचोगे तो पैसा तो आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये बोर्ड है मेरे क्लास में, बेंच वगैरह है, वो सारा क्या है? फर्नीचर। एग्जांपल आपके घर पे कंप्यूटर रहेगा या तो लैपटॉप रहेगा, वो भी आपके लिए क्या हुआ? असेट्स होगा। क्योंकि मॉनेटरी है, उसको बेचोगे तो आएगा पैसा, कि डेफिनेटली आएगा, तो आपके लिए क्या हुआ? असेट्स हुआ। और एक है गुडविल और एक है उसमें डेटर। ये नाम अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं जब इसका डेफिनेशन कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए। फिफ्थ अपना डेफिनेशन है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कर्जा। इन शॉर्ट अगर लाइबिलिटी बोले तो कर्जा। लाइबिलिटी का मतलब क्या रहेगा? टोटल अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर इज नोन एज, क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी बोलेंगे। मतलब बिजनेस को किसी को पैसा पे करना है तो उसके सर पे क्या हुआ? लाइबिलिटी हुआ। एग्जाम्पल, आपने मेरे पास से उधारी पैसा ले लिया। क्लियर? आपने मेरे पास से तो पैसा ले लिया, मैंने आपको दिया, अपना आपके सर पे क्या रहेगा? लाइबिलिटी। यार हेमल सर को पैसा पे करना है। इवन किसी भी फ्रेंड से आपने 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ उधारी पे लिए तो रिटर्न में आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी बोलेंगे। उसमें एक और है डेप और अमाउंट ड्यू बाय बिजनेसमैन, इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी बोलेंगे। डेप का मतलब क्या होता है? अमाउंट ड्यू। डेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमाउंट ड्यू। डेप का ही मतलब क्या रहेगा? डेप और अमाउंट ड्यू बाय बिजनेसमैन, इट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी बोलेंगे। एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, जाओ बेटा नीचे से चॉकलेट लेके आओ। क्लियर है? आप क्या करोगे? चॉकलेट परचेस करोगे, उसको पैसा देंगे नहीं, बोलेंगे हम बाद में पैसा देंगे। बाद में मतलब पैसा कभी दोगे? आप फ्यूचर में कभी भी पैसा दोगे, बट एट दैट टाइम के लिए आपके सर पे क्या हुआ? कर्जा हुआ ना, कि हाँ मुझे उसको पैसा पे करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी बोलेंगे। उसके अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, बैंक के पास से लोन ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। क्लियर है? बैंक के लोन लिए तो अपने सर पे क्या हो गया? कर्जा हो गया ना, कि बैंक को क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। सेम एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक में 2-3 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली किसके लिए होता है? जो भी बिजनेसमैन रहेगा उसका बैंक में कौन सा अकाउंट रहेगा? करंट अकाउंट रहेगा। इन शॉर्ट, करंट अकाउंट में 10,000 रहेगी तो आप 15,000, मोर देन 10,000 विड्रॉ कर सकोगे। सपोज 10,000 आपने विड्रॉ किया, 15,000, तो 5,000 जो आपने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया वो ओवर कर दिया ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। वो भी अपने सर पे क्या हुआ? लाइबिलिटी, क्योंकि 5,000 किसका है? बैंक का। सेम एज अ क्रेडिटर, भी याद रखने की जरूरत नहीं, हम करेंगे डेटर और क्रेडिटर का डेफिनेशन बाद में करेंगे। एक और उसमें नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अनपेड। मतलब किसी को पैसा पे करना बाकी है तो भी अपने लिए लाइबिलिटी। मैंने बताया, मैं चॉकलेट खरीद लिया, अपन उसको पैसा पे करना बाकी है तो क्या बोलेंगे उसे? अकाउंट्स की भाषा में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑल्सो कॉलेज अपने के लिए क्या हुआ? लाइबिलिटी हुआ। जैसे आपको असेट्स और लाइबिलिटी याद रहेगा तो आगे का नेक्स्ट डेफिनेशन है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? अ पर्सन
असेट्स आर मोर देन इज लाइबिलिटी, मतलब वो इंसान के पास असेट्स का मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कर्जा। अ पर्सन असेट्स, असेट्स उसके पास क्या है ज़्यादा, असेट्स आर मोर देन इज ए लाइबिलिटी और इक्वल टू हिज लाइबिलिटी, मतलब असेट्स क्या है उसके पास ज़्यादा है या तो इक्वल है उसकी लाइबिलिटी से, तो इस कॉलेज क्या बोलेंगे सॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। इन शॉर्ट जिसके पास असेट्स ज़्यादा रहेगा या लाइबिलिटी कम रहेगा, तो असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम सॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। एक और बार वापिस से रीड करता हूँ, अ पर्सन असेट्स आर मोर देन इज लाइबिलिटी, मतलब उसके पास क्या है असेट्स आर मोर देन इज लाइबिलिटी और इक्वल टू इज लाइबिलिटी, मतलब असेट्स का तो ज़्यादा रहना चाहिए या तो इक्वल रहना चाहिए उसकी लाइबिलिटी से, इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे उसे सॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। इन शॉर्ट अगर तुम ही बताओ मुकेश अंबानी है, आप हो, मैं हूँ, हम कौन है सॉल्वेंट पर्सन, क्यों अपने पास प्रॉपर्टी क्या है ज़्यादा, अपन कर्जा इतना नहीं है, तो हम क्या हुए सॉल्वेंट हुए। क्लियर है, मतलब ही इज़ अ पर्सन हु एबल टू पे ऑफ इज ऑल लाइबिलिटी फुल्ली, मतलब अपनी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है डेफिनेटली। आपके सर पे भी थोड़ा ही कर्जा रहेगा ना, तो आप अपनी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकते हो नहीं कर सकते, इजीली कर सकते। मुकेश अंबानी उसका कर्जा थोड़ा ही रहेगा तो अपनी पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकेगा, उसे क्या बोलेंगे सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट समझा, इसका ही ऑपोजिट इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट को बोलते हैं बैंकरप्ट। इनसॉल्वेंट मतलब क्या होता है भिखारी हो गया। अ पर्सन हुज लाइबिलिटी आर मोर देन इज असेट, वहाँ पर क्या था असेट्स आर मोर देन इज लाइबिलिटी और इक्वल टू लाइबिलिटी रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या पर्सन वो लाइबिलिटी आर मोर देन असेट, मतलब उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा है असेट्स कम है, तो क्या हुआ इनसॉल्वेंट हुआ। क्लियर है। एग्जाम्पल विजय माल्या, आप सभी को पता है विजय माल्या के पास क्या है लाइबिलिटी ज़्यादा है और कर्जा असेट्स क्या है कम। नीरव मोदी के पास लाइबिलिटी ज़्यादा है असेट्स कम है, तो उसे क्या बोलेंगे इनसॉल्वेंट बोलेंगे। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ बैंकरप्ट, आपने सुना रहेगा बैंकरप्ट हो गया विजय माल्या, बैंकरप्ट हो गया नीरव मोदी, बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब उनका दिवाला हो गया, मतलब उनके पास क्या है लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई असेट्स कम हो गया, तो वो क्या बोलेंगे इनसॉल्वेंट बोलेंगे। और पर्सन हु इज लाइबिलिटी आर मोर देन इज असेट हिज कॉल क्या बोलेंगे इनसॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। ही इज अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे ऑफ इज ऑल लाइबिलिटी फुल्ली, मतलब पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकता है नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मैं अगर सॉल्वेंट हूँ, मेरे पास अगर 10 लाख रुपया असेट्स है और मेरे पास 1 लाख रुपया अगर लाइबिलिटी है, तो मेरा कितना हुआ 9 लाख रुपीज़ हुआ, तो इजीली मैं मेरी लाइबिलिटी को पे कर सकता हूँ। पर मेरे पास अगर 10 लाख रुपया असेट्स है और सामने 20 लाख रुपया लाइबिलिटी है, तो मैं पूरी लाइबिलिटी को पे कर सकूंगा नहीं पे कर सकूँ, क्यों मैं क्या हुआ इनसॉल्वेंट हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर बोला है ना ही इज अ पर्सन वो नॉट एबल टू पे ऑफ इज ऑल लाइबिलिटी फुली, पूरी अपनी लाइबिलिटी को पे कर सकता नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम इनसॉल्वेंट बोलेंगे। आगे अपने अकाउंट्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डेटर और क्रेडिटर, ये करेंगे। डेटर क्या होता है, डेटर इज अ पर्सन, डेटर क्या हुआ पर्सन का मतलब क्या हुआ इंसान, डेटर इज अ पर्सन हु हैज़ टू पे मनी टू द बिजनेस, वो क्या करेगा बिजनेस को पैसा पे करेगा। अरे कोई इंसान पागल है, बिजनेस को पैसा क्यों पे करेगा। देखो डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, वो बिजनेस को पैसा क्यों पे करेगा फॉर गेटिंग, गेटिंग का मतलब क्या रहेगा परचेज उसने किया रहेगा गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। तो समझा रहेगा आपको, जो इंसान परचेज करेगा वो इंसान क्या करता है पैसा पे करता है। तो डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, क्यों पे करेगा फॉर गेटिंग का मतलब क्या रहेगा परचेज, क्या परचेज किया रहेगा उसने गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, उसे क्या बोलेंगे हम डेटर बोलेंगे। अगर क्रेडिट पे खरीदा तो डेटर क्रेडिटर आएगा, अगर कैश पे खरीदा तो कोई डेटर नहीं कोई क्रेडिटर नहीं। क्लियर है। डेटर इज अ पर्सन हु हैज टू पे मनी टू द बिजनेस, क्यों पे करेगा फॉर गेटिंग, गेटिंग का मतलब क्या रहेगा परचेज गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। आप अगर शॉप पे जाते हो आप परचेज करोगे तो ही पैसा पे करते हो। क्लियर है। जो इंसान पे करता है उसी इंसान ने क्या किया रहेगा परचेज किया रहेगा। ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ परचेज किया दुकानदार आपको पैसा दे रहा है, नहीं ऐसा नहीं, हालांकि छुट्टे पैसे देता है हमको, पर अगर कोई भी चीज़ अगर आप परचेस करोगे वही इंसान क्या करेगा पैसा पे करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम डेटर बोलते हैं। और उसका अपोजिट रहेगा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर इज अ पर्सन, वो भी क्या रहेगा इंसान ही रहेगा। क्रेडिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी टू द बिजनेस, वो क्या करेगा बिजनेस के पास से पैसा क्या करेगा रिसीव करेगा। क्यों पैसा रिसीव करेगा फॉर गिविंग, गिविंग का मतलब क्या रहेगा सेल गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। क्लियर। अगर कोई भी इंसान है डेटर क्या करेगा पैसा पे कर रहा था, क्यों पे कर रहा था फॉर गेटिंग, मतलब उसने क्या रहेगा खरीदा रहेगा गुड्स एंड सर्विस। सेम एज अ क्रेडिटर इज अ पर्सन हु रिसीव मनी टू द बिजनेस, क्यों पैसा रिसीव करेगा फॉर गिविंग, गिविंग का मतलब क्या रहेगा उसने बेचा रहेगा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट। इसका मतलब जो इंसान सेल करता है वो इंसान पैसा क्या करता है रिसीव करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम क्रेडिटर बोलेंगे। जो इंसान परचेस करता है वो इंसान पैसा पे करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम डेटर बोलेंगे। आगे एक एग्जांपल लेते हो तो आपको डेफिनेटली और
और क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹4,000 ऑन क्रेडिट। मतलब ए क्या कर रहा है, सेल गुड्स कर रहा है किसको, बी को। तो बी क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है कितने का, 4,000 का। ऑन किस पे है, क्रेडिट। अगर कैश पे रहता तो नो डेटर नो क्रेडिटर। क्लियर यहाँ पर। हियर मिस्टर बी क्या कर रहा था, परचेज कर रहा था, हैज टू पे मनी टू मिस्टर ए। क्लियर है। बी ने अगर परचेस किया तो वो क्या करेगा, पैसा किसको पे करेगा, ए को, क्योंकि ए के पास से उसने खरीदा। तो मिस्टर बी को किसको पैसा पे करना पड़ेगा, ए को पैसा पे करना पड़ेगा। तो मिस्टर बी हैज टू पे मनी टू मिस्टर ए। तो देयरफॉर मिस्टर बी क्या हुआ अपने लिए, डेटर। क्यों डेटर, मिस्टर बी क्या कर रहा था, परचेस कर रहा था। वही इंसान पैसा पे करेगा जो परचेस कर रहा है, पे कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेटर बोलते हैं। तो हियर मिस्टर ए क्या कर रहा था, सेल कर रहा है, और हैज़ टू रिसीव मनी फ्रॉम बी। मिस्टर ए ने क्या किया है, सेल किया, और मनी किसके पास से रिसीव करेगा, बी के पास से। क्लियर। तो देयरफॉर मिस्टर ए क्या हुआ, क्रेडिटर। कैसे क्रेडिटर, ए पैसा रिसीव करेगा और ए ने क्या किया है, सेल किया। अरे जो इंसान सेल कर रहा है वो इंसान पैसा रिसीव करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिटर बोलते हैं। और जो इंसान परचेस किया है, पे करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, डेटर बोलेंगे। आई होप आपको समझा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।